हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं अजय कुशवाहा सर मैथमेटिक्स स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 10th का एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आज ट्रायंगल चैप्टर के बारे में डिस्कस करूंगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, इसके साथ साथ वीडियो पर कमेंट भी अवश्य लिखें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर 6, जिसका नेम है ट्रायंगल। क्लास 9th में भी आपने ट्रायंगल चैप्टर पढ़ा था। तो उस चैप्टर में क्लास 9th में मैंने आपको ट्रायंगल बताया गया था, उसमें कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पर डिस्कस हुआ था। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होने के लिए आपको 4 क्राइटेरिया बताई गई थी: साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, साइड 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 और आरएचएस। 4 क्राइटेरिया बताई गई थी। उस क्राइटेरिया के आधार पे आप दिए गए ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते थे। आज मैं डिस्कस करूंगा सिमिलर ट्रायंगल के बारे में। सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है उसी पर हम डिस्कस करेंगे। ये पूरा मेरा चैप्टर ही सिमिलर ट्रायंगल से ही रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैं सिमिलर फिगर की बात करूंगा। सिमिलर फिगर क्या होता है? सिमिलर फिगर तो क्लास 9th में भी आपको कॉन्ग्रुएंट फिगर बताया गया होगा। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर का डेफिनेशन आपको दिया गया था वहां पे: टू ज्योमेट्रिकल फिगर हैविंग सेम शेप एंड सेम साइज। हमारे 2 ज्योमेट्रिकल फिगर हैं, उनके शेप और साइज इक्वल है, सेम है, तो उसको हम कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है? सिमिलर फिगर। तो इसका डेफिनेशन मैं लिख रहा हूँ: टू ज्योमेट्रिकल figure having same shape but different size। Two geometrical figure having same shape but different size। हमारे 2 ज्योमेट्रिकल फिगर हैं जिनका शेप मीन्स होता आकार। शेप मीन्स क्या होगा? आकार। जिनका आकार सेम हो लेकिन साइज क्या हो? साइज क्या हो? उसकी माप से मतलब है, मेजरमेंट से मतलब है, वो आपके अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका ये सर्किल है और ये भी मेरा क्या है? सर्किल। इन दोनों फिगरों का शेप आपसे पूछा जाए, इसका आकार पूछा जाए, तो आप बताएंगे कि दोनों का शेप क्या है? सर्किल है। लेकिन साइज की बात करें, साइज में आप कहेंगे कि ये सर्किल छोटा है, ये बड़ा है, यानी इसका रेडियस कम है और इसके रेडियस ज्यादा है, यही आप कहें। जैसे मान लीजिए मैं इक्वालेटर मेरा है, ये भी मेरा इक्वालेटर है, तो ये दोनों मेरे इक्वालेटर जो हैं, दोनों का शेप पूछा जाएगा तो आप इक्वालेटर बताएंगे। लेकिन इनकी साइजें क्या होंगी? छोटी बड़ी हो सकती है कि नहीं? तो टू ज्योमेट्रिकल फिगर हैविंग सेम शेप बट डिफरेंट साइज। हमारे 2 ज्योमेट्रिकल फिगर हैं, उनका आकार सेम है लेकिन साइज अलग है, तो ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर को सिमिलर फिगर बोलेंगे। ओके। अब हम बात करेंगे टू पॉलीगन आर सिमिलर।
टू पॉलीगन आर सिमिलर। हमारे दो पॉलीगन सिमिलर कब होंगे, हमें डिस्कस करना है, सिमिलर ट्रायंगल की बात करनी है। तो मैं सिमिलर ट्रायंगल पर ही आ रहा हूँ। उससे पहले मैं बात करूंगा सिमिलर पॉलीगन। सिमिलर पॉलीगन, सिमिलर पॉलीगन क्या हो? पॉलीगन आप समझ रहे होंगे, हम पॉलीगन उसको बोलते हैं, वह मेरा ज्योमेट्रिकल फिगर जो ओनली लाइन सेगमेंट से बना होता है, उसी को हम पॉलीगन बोलते हैं। तो मान लीजिए कि ये मेरा कोई पॉलीगन है, ये भी मेरे पॉलीगन हैं। ये दोनों पॉलीगन सिमिलर कब होंगे? तो दो आप नामकरण भी कर सकते हो, ए बी सी डी ए एफ पी क्यू आर एस टी यू। ये मेरे दोनों पॉलीगन, इसमें भी आपकी 1 2 3 4 5 6 साइड, इसमें 6 साइड है। ये दोनों मेरे पॉलीगन सिमिलर कब होंगे? तो दो पॉलीगन मेरे सिमिलर कब होंगे? इसका कंडीशन है कि टू पॉलीगन आर सिमिलर। टू पॉलीगन आर सिमिलर इफ, इसमें दो कंडीशन है, इफ देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स, इफ देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, एंड सेकंड कंडीशन है देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। यानी आप कह सकते हैं कि टू पॉलीगन आर सिमिलर इफ their corresponding angle are equal and their corresponding side are proportional। इसका मतलब कि आप ये कह सकते हो एंगल ए का corresponding एंगल P, एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल एंगल Q, इसकी corresponding एंगल ये मान लो, एंगल C इक्वल एंगल R, एंगल D इक्वल एंगल S, एंगल E इक्वल एंगल T, एंगल F इक्वल एंगल U। पहले तो फर्स्ट कंडीशन है कि इसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। इसके बाद कह रहा है कि इसकी करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। ये पहला कंडीशन है कि एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। सेकंड कंडीशन है कि इसकी करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल, यानी AB की जो साइड है PQ के प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। BC की जो साइड है वो आपका QR के, BC की करस्पॉन्डिंग साइड के प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। इस तरह आपका CD प्रोपोर्शनल टू RS, CD प्रोपोर्शनल टू RS, ये मेरा ये है। DE प्रोपोर्शनल टू ST and EF proportional to TU। दो कंडीशन एग्जिस्ट होना चाहिए। दो हमारे पॉलीगन सिमिलर होंगे तो फर्स्ट कंडीशन इसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। दूसरा कंडीशन है इसकी करस्पॉन्डिंग साइडें प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। इसको आप लर्न कर लीजिएगा, याद रखिएगा। मुझे पढ़ना है सिमिलर ट्रायंगल, मैं सिमिलर ट्रायंगल पर ही डिस्कस करूंगा, उसको देखें। सिमिलर ट्रायंगल, तो सिमिलर ट्रायंगल होने का क्या कंडीशन है? तो आप लिखेंगे two triangles are similar, two triangles are similar if number one, if their corresponding
angles, corresponding angles are equal। फर्स्ट कंडीशन है कि उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। सेकेंड, देयर corresponding sides are proportional। corresponding side are proportional। इट मीन्स आप दो फिगर बना लो, ए बी सी, डी ए एफ, ये दो ट्रायंगल हैं। ये दो ट्रायंगल यदि सिमिलर हैं तो फर्स्ट कंडीशन है कि इसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, यानी एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल डी, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल ई है तो एंगल बी इक्वल एंगल ई इक्वल होना चाहिए। एंगल सी का करस्पॉन्डिंग एंगल एफ है तो एंगल सी इक्वल एंगल एफ होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन कहता है। सेकेंड कंडीशन में आप लिखे हैं देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। करस्पॉन्डिंग साइड क्या होती है? प्रोपोर्शनल, यानी AB की करस्पॉन्डिंग साइड D, BC की करस्पॉन्डिंग साइड AF, AC की करस्पॉन्डिंग साइड DF। तो आप क्या लिखोगे? AB प्रोपोर्शनल टू DE, BC प्रोपोर्शनल टू EF, और इसके बाद आप लिखेंगे AC प्रोपोर्शनल टू DF। AB की करस्पॉन्डिंग साइड D, BC के EF और AC का DF। अब आप साइंस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि प्रोपोर्शनल का सिंबल यदि लगा है तो प्रोपोर्शनल के सिंबल को जब हम हटाते हैं और इक्वल का सिंबल लगाते हैं तो इसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है। AB इक्वल टू KD। इस तरह यहाँ पे क्या लिखोगे? BC इक्वल टू KEF, AC इक्वल टू KDF। अब यहाँ से आपका आएगा AB अपॉन DB इक्वल K। यहाँ से EF से भाग दो तो BC अपॉन EF इक्वल K, AC अपॉन DF इक्वल K। तो यहाँ से इसको आप 1 कर सकते हो, 2 और इसको 3 कर सकते हो। तो 1 2 3 4 1 2 3 है। ये बताइए इसका RHS क्या है कि नहीं? इन तीनों से चलोगे तो रिजल्ट मेरा ये आएगा AB अपॉन D इक्वल BC अपॉन EF इक्वल AC अपॉन DF। ये मेरा रिजल्ट आएगा। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ फर्स्ट कंडीशन उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल C इक्वल टू एंगल F। और इसके बाद दूसरा कंडीशन, अभी इसको ये AB प्रोपोर्शनल D नहीं याद रखना है, आप इस कंडीशन को याद रखिएगा क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड है प्रोपोर्शनल, यानी AB का रेशियो DE से, BC का रेशियो EF से और AC का रेशियो DF से, कि करस्पॉन्डिंग साइडों का जो रेशियो आएगा वो सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। इसी रिजल्ट पे आ रखना। ओके, तो सिमिलर ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चनों को मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगा। आपका उससे पहले एक रिजल्ट है जिसको हम बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या थेल्स थ्योरम के नाम से जानते हैं। उस थ्योरम को मैं बताऊंगा, उसके बाद उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को बताऊंगा, उसके बाद आपको क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल पर डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पे फिलहाल सिमिलर ट्रायंगल का डेफिनेशन आपको बता दिया। अब इसके बाद मैं थेल्स थ्योरम पे डिस्कस करूंगा। मैं आज इस लेक्चर में ओनली थेल्स थ्योरम को पढ़ाऊंगा। थेल्स थ्योरम के बाद कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम है तो उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और उसके बाद मैं एक्सरसाइज को सॉल्व करूंगा। तो चलिए देखिए थेल्स थ्योरम।
या उसको हम बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम बोलते हैं। थेल्स थ्योरम मेरा ये है, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, then other two sides are divided in the same ratio. थेल्स थ्योरम या इसको बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका प्रूविंग बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें ये कह रहा है कि if a line is drawn parallel to one side of a triangle, एक ट्रायंगल लिया जाए, या मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूं A B C। ये कह रहा है कि मेरा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जाए। मान लो ये मेरा एक लाइन L है जो BC के पैरेलल है, जो AB को D पे और AC को E पे कट कर रहा है। ये मेरी लाइन है, आपको if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect other two sides in distinct point, एक लाइन हम लिए हैं जो BC के पैरेलल है और ट्रायंगल के अदर साइड AB और AC को D और E पे कट कर रहा है। तो आपको प्रूव करना है कि द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अदर जो टू साइड होंगी, मैंने AB जो है टू पार्ट में डिवाइड हुआ AD और DB, AC भी मेरा टू पार्ट में AE और EC में डिवाइड हुआ, तो इनका रेशियो सेम होगा। यही आपको ये प्रूव करना है AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC। ये आपको रिजल्ट बताना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे इसका जब प्रूविंग आप लिखोगे तो प्रूविंग में आप पहले गिवन लिखोगे। क्या लिखोगे? गिवन। तो गिवन में आप लिखेंगे a triangle ABC in which DE parallel to BC। DE BC के क्या है? पैरेलल है। अब इस लाइन को मैं इस तरह नहीं दिखाऊंगा, आप केवल DE मान लीजिए। मेरी लाइन DE जो BC क्या है? पैरेलल है। तो आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC। यही मुझे प्रूव करना है। इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन में आप क्या करेंगे, पॉइंट D और E, पॉइंट D और E से, पॉइंट D से आप AC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, AC पे, इसको M मान सकते हो। पॉइंट E से AB पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इसको N मान सकते हो। इसके बाद पॉइंट D को आप C से ज्वाइन कर दो, पॉइंट B को E से ज्वाइन कर दो। यही मेरा कंस्ट्रक्शन होगा। यानी आप कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट DM परपेंडिकुलर AC एंड EN परपेंडिकुलर टू AB, join B to E and D to C। कंस्ट्रक्शन में क्या किया, DM परपेंडिकुलर AC, D से मैं एक परपेंडिकुलर किया DM जो AC के परपेंडिकुलर है, और E से मैं परपेंडिकुलर किया EN जो AC के परपेंडिकुलर, ठीक है। इसके बाद B को E से और D को C से ज्वाइन कर दिया, ओके। अब मैं प्रूविंग स्टार्ट कर रहा हूं। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इसकी रिजल्ट इसको मैं रफ कर रहा हूं। देखिए अब आप क्या करोगे,
करना है AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC, इसी रिजल्ट को प्रूफ करना है। इस रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए हमें ADE का एरिया चाहिए और DEB का एरिया चाहिए। इसके बाद हमें DEC का एरिया चाहिए। तो देखिए, जब आप देखिए ADE का एरिया फाइंड करोगे तो AD मेरा ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला होता है बेस इनटू 1/2 बेस इनटू हाइट। यदि AD तुम बेस लोगे तो NE मेरा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर। उसी तरह ADE का एरिया हम दो तरीके से फाइंड करेंगे। जब AE हम बेस लेंगे तो DM मेरा परपेंडिकुलर होगा। ओके, उसी तरह जब आप DEB की बात करेंगे तो DEB ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे। ये बताओ DEB में E मेरा वर्टेक्स है, I से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, यानी DEB का एरिया फाइंड करके उसमें भी परपेंडिकुलर लेंथ यही होगा। उसी तरह मैं DCE की बात करूंगा। ये बताओ D से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, तो DEC का एरिया फाइंड करोगे तो इसमें हाइट का काम DM ही करेगा। ओके, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ, प्रूविंग में है एरिया ट्रायंगल ADE। ADE का एरिया फाइंड करेंगे तो AD हम क्या करेंगे, बेस लेंगे। 1/2 AD मेरा बेस होगा और EN मेरा क्या होगा, EN इंटू EN करेंगे, इंटू EN मेरा हाइट होगा। इसी तरह आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB की बात करेंगे, DEB। तो इसका एरिया निकालोगे तो 1/2 बेस आप DB लोगे, DB और हाइट मेरा EN ही होगा, EN। इसको 1 कर देंगे और इसको 2, ये दोनों को डिवाइड कर देंगे, 1/2 कर दो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, तो इसका वैल्यू आएगा आपका 1/2 AD इंटू EN अपॉन 1/2 DB इंटू EN। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो आपका क्या रिजल्ट आएगा, AD इंटू EN अपॉन DB। सॉरी, EN से EN भी कैंसिल हो जाएगा, EN से EN कैंसिल होगा तो आपका आएगा AD अपॉन DB। इसको आप 1 कर दीजिए। पुनः आप क्या करेंगे, ADE का एरिया फाइंड करेंगे, लेकिन बेस मैं A लूंगा। पुनः मैं लिखूंगा, सॉरी क्वेश्चन 3 होगा। पुनः लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ADE का एरिया निकालोगे तो 1/2 बेस A ले लो, तो बेस जब A लेंगे तो मेरा परपेंडिकुलर DM होगा। इस तरह आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। DEC की बात करोगे तो 1/2 बेस मेरा AC और परपेंडिकुलर DM, AC इंटू DM। इसको 4 कर लेना और इसको 5। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, अब 4 में 5 का डिवाइड कर दो, 4 में 5 का डिवाइड करोगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा, DM से DM कैंसिल हो जाएगा, तो आपका रिजल्ट आएगा AE अपॉन EC। इसको कर लेंगे 6, डायरेक्ट आप आगे दीजिएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल, DM से DM कैंसिल। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, अब देखो ये जो आपके जो दो ट्रायंगल हैं
DEB और DEC दो ट्राइंगल हैं, तो आपका ये जो D जो लाइन है BC के क्या है, पैरेलल। ये बताओ DEB और DEC दो ट्राइंगल हैं जो दो पैरेलल लाइन D और BC के पैरेलल, और DEB और DEC का बेस क्या है, सेम है। तो आपको क्लास 9 में थ्योरम बताया गया है कि टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। दो ट्राइंगल हैं, उनका बेस सेम है और दो पैरेलल लाइनों के बीच में स्थित हैं, उनका एरिया इक्वल होता है। तो उसी थ्योरी से आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। इसको आप कर लेंगे सेम। आप यहाँ पे लिखेंगे, आप यही कहेंगे कि टू ट्रायंगल DEB and triangle DEC on the same base D and same parallel line D parallel to BC, then area of triangle DAB equal area of triangle DC, दोनों के एरिया इक्वल होगा। तब आप लिखेंगे फ्रॉम, अब देखो यहाँ पे ये बताओ इक्वेशन आप देखेंगे 3 में देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल AD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DAB इक्वल AD अपॉन DB है। इक्वेशन 6 देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DAC इक्वल एरिया अपॉन EC है। ये बताओ इक्वेशन 3 और इक्वेशन 6 का न्यूमरेटर सेम है, ADE है, यहाँ पे AD है, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर DEB है, यहाँ पे DEC है। लेकिन आप इक्वेशन 7 कह रहा है कि DEB और DEC के इक्वल है, DEB और DEC के इक्वल है। ये बताओ जब ये दोनों इक्वल हो गए, न्यूमरेटर इक्वल है, इसका मतलब इसका LHS इक्वल है। तो जब LHS इक्वल होगा तो RHS इक्वल हो जाएगा, यानी AD अपॉन DB इज इक्वल टू AD अपॉन EC। हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3, 6 एंड 7 से AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC। यही मेरे थ्योरम का प्रूविंग है। तो प्रूविंग बहुत ही आसान है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा, 4 नंबर में थ्योरम पूछा जाता है। ओके, अब मैं इसी में अब यहाँ पे आप नोट में कर लीजिएगा, थ्योरम का प्रूविंग पूछेगा तो आपको यही कुछ बताना है। अब इससे मैं कुछ नया रिजल्ट निकाल रहा हूँ जिसको क्वेश्चनों को सॉल्व करने में मदद मिलेगी। तो ये AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC है। AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि दोनों तरफ 1 ऐड कर दे रहा हूँ, दोनों तरफ 1 ऐड करके मैं नया रिजल्ट लाना चाहता हूँ। दोनों तरफ 1 ऐड करेंगे तो एलसीएम आपका इधर DB होगा, तो AD प्लस DB इक्वल इधर पे एलसीएम EC होगा, तो AE प्लस EC आएगा। अब फिगर में देखिए AD में DB जोड़ेंगे तो AB आएगा, तो इस रिजल्ट को आप AB लिखोगे AB अपॉन DB। AE प्लस EC है, AE में EC जोड़ोगे तो AC आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे AC अपॉन EC। यानी यहाँ से ये निष्कर्ष निकला कि AB का रेशियो AD से और AC का रेशियो A से, यानी इस पूरी साइड का रेशियो AD से और AC का A से हो रहा है। इसी तरह सिमिलरली आपका AB का रेशियो किससे आया है, AD से, और AC का रेशियो AE से, तो इसी तरह AB का रेशियो DB से भी आ जाएगा, DB इक्वल AB अपॉन EC। जब आप ये AD अपॉन DB और AE अपॉन EC इसको पलट दो, यानी DB अपॉन AD और EC अपॉन AE करोगे और उसमें 1 ऐड करोगे दोनों तरफ, तो रिजल्ट आ जाएगा।
यानी इनका भी यूज होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ओके, तो मैं अपने लेक्चर को यहीं एंड कर रहा हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम और उसके बाद मैं एक्सरसाइज को सॉल्व करूंगा। ओके।